नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। लोक लेखा संसदीय समिति में चुने गए सदस्यों में 14 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं, वहीं राज्यसभा से 5 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। लोक लेखा संसदीय समिति का काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है। एक नजर डालते हैं लोक लेखा समिति के सदस्यों पर। कमेटी में लोकसभा के इन सांसदों को सदस्य बनाया गया है। डीएमके से टीआर बालू, बीजेपी से सुभाष चंद्र बहेरिया, कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, बीजेपी के सुधीर गुप्ता, बीजेपी के दर्शना विक्रम जरदोश, बीजेडी से भर्तृहरि मेहताब, बीजेपी से अजय मिश्रा, बीजेपी से जगदम्बिका पाल, बीजेपी से विष्णु दयाल राम, शिवसेना से राहुल रमेश शेवले, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह, बीजेपी से सत्यपाल सिंह, बीजेपी से ही जयंत सिन्हा, वाईएसआर कांग्रेस के बालशौरी वल्लभ नैनी, बीजेपी से रामकृपाल यादव को लोक लेखा समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं राज्यसभा सांसदों की, जिन्हें लोक लेखा समिति का सदस्य बनाया गया है। इनमें बीजेपी से राजीव चंद्रशेखर, अकाली दल से नरेश गुजराल, बीजेपी से सीएम रमेश, टीएमसी के सुखेंदु शेखर राय और बीजेपी से भूपेंद्र यादव। अब आपको बताते हैं कि लोक लेखा समिति क्या होती है और ये कैसे काम करती है। दरअसल लोक लेखा समिति का काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है। जांच का आधार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट होती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में सिफारिशें होती हैं, जो तकनीकी रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन उन्हें गंभीरता से लिया जाता है और सरकार संसद में कार्रवाई नोट्स भी रखती है। इस समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। विपक्षी दलों की राय से लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। समिति में अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।